दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सेशन को देखने के बाद आपको कम से कम 10 से 15 रचना का नाम याद हो जाएगा और साथ ही साथ उसके राइटर का और कुछ कैरेक्टर का भी नाम याद हो जाएगा और आप जो आपका ड्रामा है उसके एक फर्म से भी परिचित हो जाएंगे जिसका नाम है द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। दोस्तों द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की बात करें तो यहाँ पे ह्यूमर्स जो है आपका वो ऑर्डिनरी सेंस में यूज नहीं हुआ है। जैसे आप ह्यूमर्स से आज से आप अम्यूजमेंट या प्लीजेंट्री से आप जोड़ नहीं सकते। यहाँ जो ह्यूमर है एक क्लासिकल सेंस में यूज किया गया है और क्लासिकल सेंस का हिसाब से है यहाँ पे 4 नेचुरल फ्लूइड्स की बात की गई है जो किसी भी इंसान में पाया जाता है और वो 4 प्रकार के जो फ्लूइड्स होते हैं वही मानव व्यवहार को डिटरमाइन करते हैं। और वो 4 प्रकार के फ्लूइड्स कौन है? सबसे तो पहले याद रखिए तो कितने प्रकार के फ्लूइड्स की बात की गई है, 4 टाइप्स की बात की गई है। और 4 टाइप्स में कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो है आपका ब्लड, दोस्तों ब्लड के बाद आपका फ्लेगम नोट डाउन कर लीजिएगा। फ्लेगम के बाद आपका है कोलर के बाद है आपका मेलनकॉली। दोस्तों जो क्लोयर है इसे कहीं कहीं आपको येलो बाइल के रूप में भी मिलेगा और मेलनकोली है ब्लैक बाइल के रूप में भी मिलेगा। और इसी से मानव व्यवहार जो है वो दोस्तों डिटरमाइंड होता है। यदि किसी व्यक्ति में बढ़ जाए घट जाए तो इंसान इनबैलेंस हो सकता है, वो ज़्यादा शांत हो सकता है, ईगोसेंट्रिक हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपके क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों एक लाइक एक शेयर आप अवश्य ही कीजिएगा। पहला सवाल है कि हु इज़ द प्रिंसिपल राइटर ऑफ द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स? दोस्तों कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का प्रिंसिपल राइटर मतलब सबसे महत्वपूर्ण रचनाकार कौन है या सबसे पहले जिसने यूज किया है? शेक्सपियर, जॉन लिली, बेन जॉनसन या जॉर्ज चैपमैन? तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका बेन जॉनसन। अगला सवाल है कि वन ऑफ द फ्लोइंग कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर इज नॉट रिटन बाय बेन जॉनसन? दोस्तों बेन जॉनसन के द्वारा इसमें से कौन सी रचना नहीं लिखी गई है? ऑप्शन है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर आउट ऑफ ब्रेथ और द साइलेंट वुमन। तो दोस्तों करेक्ट का 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। यहाँ पे जो आपका लिखा गया है ह्यूमर आउट ऑफ ब्रेथ, इसके जो रचनाकार हैं वो हैं आपके जॉर्ज चैपमैन। और इसी पे आपका अगला सवाल है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ ह्यूमर आउट ऑफ ब्रेथ? दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप रचना का नाम याद रखिएगा और उसके राइटर का। तो ह्यूमर ऑफ आउट ऑफ ब्रेथ के रचनाकार है बेन जॉनसन, जॉन डे, जॉर्ज चैपमैन या जॉन मार्स्टन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज चैपमैन। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि द ऑथर ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग ह्यूमर कॉमेडीज इज नॉट नॉन, विच ऑफ देज? मतलब एक यहाँ पे कॉमेडीज है, ह्यूमर ऑफ कॉमेडीज है जिसके रचनाकार क्या है? अननोन है। उसका क्या नाम है दोस्तों बताना है। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी वुमन इन हिज हर ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर और ह्यूमर आउट ऑफ ब्रेथ? तो दोस्तों यहाँ पे 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों इसके रचनाकार क्या है? अननोन है। यदि हम बात करें कि ह्यूमर आउट ऑफ ब्रेथ तो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? जॉर्ज चैपमैन। और एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर या एवरी मैन इन हिज ह्यूमर ये आपके इसके रचनाकार हैं बेन जॉनसन। अगला सवाल है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ ह्यूमरस डेज मर्थ? ह्यूमरस डेज मर्थ के रचनाकार कौन है? बेन जॉनसन, जॉर्ज चैपमैन, जॉन डे या जॉन मार्स्टन? तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज चैपमैन। दोस्तों जॉर्ज चैपमैन का एक और रचना याद रखिएगा, स्टार्ड हु, याद रखिएगा स्टुअर्ड होगा दोस्तों, रुक जाइएगा। स्टुअर्ड हु याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज चैपमैन की 2 रचना का नाम रखिएगा, याद रखिएगा ह्यूमर्स डेज मर्थ और स्टुअर्ड हु। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 5 का आप देख लिए हैं कि इसका करेक्ट आंसर बी होगा, ह्यूमर्स डेज मर्थ और स्टुअर्ड हु। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल कंसेप्ट हाउ मैनी ह्यूमर्स आर देयर इन ह्यूमन साइकोलॉजी? ह्यूमन साइकोलॉजी में कितने ह्यूमर्स होते हैं बताना है।
4, 2, 6 या 8 दोस्तों 4 होते हैं और यही मानव व्यवहार को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। अगला सवाल है कि व्हाट काइंड ऑफ टेम्परामेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेस ऑफ ह्यूमर ऑफ ब्लड। दोस्तों किसी इंसान में ब्लड की मात्रा बढ़ जाए तो उस इंसान की टेम्परामेंट कैसी हो जाएगी, यही यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपका 7 के लिए ऑप्शन है चीयरफुल, मेलनकोली, एंगर और काम। तो करेक्ट आंसर होगा 7 का आपका ए, ब्लड बढ़ जाएगा तो आप चीयरफुल हो जाएगा। मेलनकोली, एंगर और काल्म यहाँ पे ऑप्शन है। अगला सवाल है आपका कि द एक्सेस ऑफ फ्लेगम मैक्स अ मैन एक्सेसिवली। यदि किसी इंसान में फ्लेगम बढ़ जाए तो इंसान कैसा हो जाएगा, काल्म, इरिटेबल, मेलनकोली या चीयरफुल। तो 8 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा काल्म। फ्लेगम बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। हुम डॉज बेन जॉनसन रिडिकल इन हिज प्ले द पोएटास्टर। उनका एक प्ले है दोस्तों बेन जॉनसन का पोएटास्टर, उसमें वो किसको रिडिकूल करते हैं, द प्ले राइट हु रोट ह्यूमर कॉमेडीज आफ्टर हिज स्टाइल, या द पोएट्स हु पोस्ट टू बी क्रिटिक्स, या द इन्फेरियर पोएट्स ऑफ हिज डे। तो दोस्तों द इन्फेरियर पोएट्स ऑफ हिज डे, उस समय के जो इन्फेरियर पोएट्स थे उनको रिडिक्यूल करते हैं अपनी प्ले द पोएटास्टर में। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना चाहिए कि द पोएटास्टर के रचनाकार कौन है, तो बेन जॉनसन। अगला सवाल है कि जॉन मार्स्टन रोट अ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, विच ऑफ दिज। तो दोस्तों जॉन मार्स्टन, तो यहाँ पे ऑप्शन है ह्यूमर्स डेज मर्थ, स्टार्ड हो, ह्यूमर आउट ऑफ ब्रेथ और मालकॉन्टेंट। तो मालकॉन्टेंट यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ह्यूमर आउट ऑफ ब्रेथ किसकी रचना है, तो ह्यूमर आउट ऑफ ब्रेथ जो है दोस्तों आपकी जॉन डे की रचना है, याद रखिएगा जॉन डे। ह्यूमर आउट ऑफ ब्रेथ जॉन डे की रचना है, जॉन डे, DAY, जॉन डे की रचना है। और वहीं पे बात करें हम स्टार्ड हो या ह्यूमर्स डेज मर्थ, तो इसके जो रचनाकार है दोस्तों जॉर्ज चैंपमैन, याद रखिएगा दोस्तों जॉर्ज चैंपमैन। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। और साथ में स्टार्ड हो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं वो लोग उसको भी हम लोग देख लिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे हो सकता है दोस्तों आपको क्वेश्चन कम दिखाई दे तो प्लीज़ आवाज़ से ही काम चलाइएगा। इन विच कॉमेडी ऑफ बेन जॉनसन बोबाडिल अपीयर्स एज अ कैरेक्टर। दोस्तों बेन जॉनसन की कोई प्ले है, ह्यूमरस प्ले है, जिसमें एक कैरेक्टर है बोबाडिल, वो एक एपियर होता है। ऑप्शन है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, द अल्केमिस्ट, द वोल्पून और द फॉक्स। तो 11 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। दोस्तों इस सवाल से क्या याद रखना है आपको, द अल्केमिस्ट, वोल्पून और द फॉक्स, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर और एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये सभी के सभी जो रचना है ये बेन जॉनसन की है और यह ह्यूमरस कॉमेडी है। क्या दोस्तों, ह्यूमरस कॉमेडी। दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है कि वोल्पून का एक और नाम क्या है, तो वोल्पून और द फॉक्स। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द साइलेंट वुमन इज अ ह्यूमर कॉमेडी हु रोट इट। द साइलेंट वुमन इज अ ह्यूमर कॉमेडी हु रोट इट, किसने इसे लिखा, जॉन लिली, बेन जॉनसन, जॉन मार्स्टन या जॉन डे। तो दोस्तों 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। तो एक और रचना का नाम मिल गया बेन जॉनसन का, द साइलेंट वीमेन। वन ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट अपीयर इन बेन जॉनसन्स एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, आइडेंटिफाई देम। नॉवेल, डाउनराइट, ब्रेनवॉर्म या हाईब्रो। तो ये दोस्तों हाईब्रो जो हैं इनकी एवरी मैन एंड ह्यूमर में कैरेक्टर नहीं है। इसके अलावा जो तीनों हैं नॉवेल, डाउनराइट, ब्रेनवॉर्म, ये सभी के सभी कैरेक्टर हैं। मोस्का इज अन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन द बेन जॉनसन्स। दोस्तों इसको जरूर रट लीजिएगा। ऑप्शन है वोल्पून द फॉक्स, द अल्केमिस्ट, सेजानूज और द पोएटास्टर। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 14 का ए। आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ स्टार्ड हो। दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइए कि स्टार्ड हो के रचनाकार कौन है, क्योंकि इस पे हम लोग दोस्तों चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है एनोनेमस, जॉन डे, जॉर्ज चैंपमैन
और जॉन मार्स्टन, तो जॉर्ज चैंपियन यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों जॉर्ज चैंपियन का एक और रचना का नाम हम बताए थे, याद रखिएगा, ह्यूमरस डेज मर्थ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कम समय में ही कुछ आप सवालों को रिवाइज कर पाए होंगे। दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और कम से कम एक लाइक और एक शेयर आप और सही कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द